तो लोग समझते हैं कि पौलुस को कोई बीमारी थी, उनके शरीर के अंदर जो कांटा दिया गया था, तो लोग समझते हैं कि उनको कोई बीमारी थी, ठीक है। लेकिन कोई उनको बीमारी नहीं थी, क्योंकि हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 12वां पद, उसमें हमने पढ़ा कि पौलुस के इस्तेमाल किए गए रुमाल और उनके कपड़े भी ले जाकर जो बीमार लोग हैं, जिसको दुष्ट आत्माएं, उनको लगा देते थे, तो उनकी दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, उनको चंगाई मिल जाती थी। तो क्या वो पौलुस को ये देह में कांटा, यानी कि क्या उनके शरीर में कोई बीमारी थी, उनको बीमारी दी गई थी? हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां पद, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। ठीक है, यहाँ पर ये आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, 12वां अध्याय, तो पूरा घमंड के ऊपर लिखा गया है। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा बहुत सारे काम किए और उसकी वजह से पौलुस के अंदर घमंड बढ़ता गया, घमंड बढ़ता गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये एक तरीके से ऐसी अनुमति दी, ऐसा होने दिया कि उनकी बनाई गई कलीसिया, जो पौलुस के द्वारा जो कलीसिया अस्तित्व में आई थी, वो कलीसिया में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे, कुछ न कुछ तकलीफ़ें होने लगी, उसमें उथल पाथल सब होने लगा, और जिसकी वजह से पौलुस को पता चला, और पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने विनती भी की परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह बस है, ठीक है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। तो ये देह में जो कांटा वाली बात है, तो उसमें वो पौलुस खुद बीमार नहीं थे, पौलुस बीमार नहीं थे, ठीक है। हम देखेंगे ये समझने के लिए कि देह में कांटा क्या है, तो देखने के लिए हम और पद भी पढ़ेंगे। गिनती उसका 33वां अध्याय और उसका 55 पद, उसमें क्या लिखा है? इस प्रकार उसमें लिखा है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आँखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि वो तुम्हारी आँखों में कांटे के समान ठहरेंगे। उसके बाद यहोशुआ 23 और 13, यहोशू 23 और 13, उसमें इस प्रकार लिखा गया है कि तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटे ठहरेगी। ठीक है, तुम्हारी आँखों में कांटे ठहरेगी, हमें दूसरी बार लिखा है। तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि कोई आँख में कोई बीमारी दी गई थी लोगों को? आगे भी हमने पढ़ा, तो उसका मतलब क्या ये हुआ कि आँखों में बीमारी दी गई थी? और एक पद पढ़ेंगे, न्यायियों 2 अध्याय और उसका 3 पद, उसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि एक बीमारी दी गई थी, शरीर में बीमारी दी गई थी? नहीं, ये बीमारी नहीं दिख रही, ये एक मुहावरे के तौर पे बोला गया है, जिसका अर्थ हमें समझना है कि भाई ये नहीं जाएगा, ये तुम्हें वो तकलीफ़ देगा, तुम्हें तकलीफ़ करेगा, ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस को भी जो बोला गया है देह में कांटा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको देह में, उनको शरीर में कोई बीमारी थी। वे खुद चमत्कार करते थे और उनके कपड़े और रुमाल से भी चमत्कार होते थे। वहाँ तक कि जो बाबा जो होते, जो भूत भगाने का काम करते हैं, वे लोग भी उस प्रकार बोलते थे कि पौलुस जिस यीशु के नाम में सेवा करता है, जिस यीशु के नाम में चमत्कार करता है, उस यीशु के नाम में हम तुझे बोलते हैं कि तू इस में से निकल जा, और दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस के शरीर में कोई बीमारी नहीं थी,